हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एंड एंजॉय यूट्यूब चैनल। हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के संस्कृत संपूर्णम आमोदः यह बुक देख रहे हैं और इसमें से हमने 6 पाठ कंप्लीट कर लिए हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट 7th लेसन सप्तमः पाठः संस्कृत नाट्य स्तबकः, यानी संस्कृत नाट्य प्रवेश जो है उनका एक समूह। इसमें 3 नाट्य प्रवेश के एक प्रसंग दिए गए हैं। सबसे पहला जो दिया गया है वह कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, इस नाट्य प्रवेश से लिया गया एक प्रसंग है। दूसरा जो है द्वितीय पुष्पम, वह द्वितीय पुष्पम जो है वह वृक्षकटिकम नाम का संस्कृत नाट्य है, जो कि शूद्रक नाम के जो कवि है उनके द्वारा विरचित है, उसमें से लिया गया है। और तृतीय पुष्पम जो तीसरा प्रसंग है वह कर्णभारम, इस किताब से इंद्र तथा कर्ण का संवाद लिया गया है। तो चलिए आज का लेसन जो है संस्कृत नाट्य स्तबकः, हिंदी अनुवाद के साथ हम शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन। संस्कृत नाट्य स्तबकः प्रथमं पुष्पम देखिए, संस्कृत कविषु कालिदासस्य स्थानम अनन्य साधारणम। संस्कृत कवि जो है कालिदास, उनका स्थान जो है वह अनन्य साधारण है। अभिज्ञान शाकुंतलम इति तस्य प्रसिद्धम नाटकम, और कवि कालिदास का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम। तस्य काव्य नाटकेषु भारतीय संस्कृतेः मूल्यानां च प्रतिबिंबं दृश्यते। इदानीम् अनंतकालेपि तस्य साहित्य जनान् रंजयन्ति। उनके जो काव्य नाटक है उसमें भारतीय संस्कृति के दर्शन, उसके मूल्यों के दर्शन हमें होते हैं, और यह जो नाटक है वह बहुत दिनों तक लोगों को मनोरंजित करता रहेगा। देन लेट्स स्टार्ट। ततः प्रविशति वैखानसः अन्यौ तापसौ च। बाद में वहाँ पर वैखानस यानी आश्रमवासी और अन्यौ तापसौ, यह द्विवचन विभक्ति है, यानी 2 तपस्वी जो है वह वहाँ पर आते हैं। वैखानसः यानी आश्रमवासी, राजानाम अवरुद्ध्य, राजा को रोक कर कहते हैं, राजन आश्रम मृगोयम न हंतव्यः न हंतव्यः। हे राजन, यह आश्रम का हरिण है, आश्रम का मृग है, इसे आप मारो मत। आशु प्रतिसंहर सायकम, आपने यहाँ पर तुरंत अपना जो सायकम यानी बाण है, धनुष्य बाण, वह पीछे ले लीजिए। राज्ञाम शस्त्रम आर्तत्राणाय भवति न तु अनागसी प्रहर्तुम। राजा का जो शस्त्र होता है वह दुखी जीवों के, दुखी लोगों के दुख हरण करने के लिए होता है, ना कि निष्पाप जीवों को मारने के लिए। ये कौन बोल रहा है? वैखानस। दुष्यंत, राजा का नाम क्या है? दुष्यंत। प्रतिसंहृत एषः सायकः यथोक्तम करोति। ले लिया मैंने अपना बाण पीछे, ऐसा राजा कहता है, और जैसा बोलता है वैसा ही वह करता है, अपना बाण पीछे लेता है। वैखानसः, अभी वैखानस क्या कहते हैं? वह आश्रमवासी, राजन समिधाहरणाय प्रस्थिता वयम, हम सब समिधा लाने के लिए, भोजन लाने के लिए प्रस्थित हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। एष खलु कण्वस्य कुलपतेः अनुमालिनी तीरम आश्रमो दृश्यते। यह जो आश्रम है यह कण्व मुनि का है, जो मालिनी नदी के तीर पर बसा हुआ है। प्रविश्य प्रतिगृह्यताम अतिथेय सत्कारः, आप यहाँ पर प्रवेश करके अतिथि सत्कार का स्वीकार करें। दुष्यंतः तपोवन निवासिना अनुपरोधो मा भूत अत्रैव रथम स्थापय यावद अवतरामि। अब राजा कहते हैं कि तपोवन में जो तपस्वी है उनको तकलीफ देना यह अच्छा नहीं है, हम उनको कोई तकलीफ नहीं देंगे, इसलिए रथ यहीं पर खड़ा करो, यहीं से मैं उतर कर चला जाता हूँ। सूतः ध्रुतः प्रग्रहाः, तो सूत क्या कहते हैं कि मैंने लगाम खींच ली है। अवतरतु आयुष्मान, आप उतर जाइए राजन। दुष्यंतः अवतीर्य सूत, उतर कर सूत को कहते हैं। विनीतवेशेन प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि नाम, तो जो तपोवन है, आश्रम है, वहाँ पर मैं ऐसे वस्त्रों में नहीं जा सकता हूँ। विनीत वेश यानी सिंपल सादे वस्त्र में मुझे वहाँ पर जाना चाहिए। इदम तावत गृह्यताम, और यह कहकर वो क्या करता है, और कहते हैं कि ये ले लो। उसमें क्या होता है? इति सुतस्य भरनानि धनुषोपनीयः, सूत के हाथ में अपने अलंकार तथा धनुष देता है और निकलता है, और सूत को कहता है, सूत यावद आश्रमवासिनः दृष्ट्वा अहम पार्वते तावद आर्द्रपृष्ठः क्रियंताम वाजिनः। जब तक मैं तपोवन में जाकर सारे आश्रमवासी को मिलकर आता हूँ, तब तक तुम क्या करो,
जो यहाँ पर अश्व है, घोड़े हैं, उनके पीठ पर पानी वगैरह डालो। सूतः तथा, सूत कहता है ठीक है। इति निष्क्रांतः, और ऐसे कहकर निष्क्रांतः यानी कहकर चले जाते हैं। यह है पहला भाग जो किससे लिया गया है, अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया हुआ एक प्रसंग है। द्वितीयं पुष्पम शूद्रक विरचितम मृच्छकटिकम संस्कृत नाट्यवाक्य वैशिष्ट्यपूर्णम खलु। शूद्रक विरचित जो मृच्छकटिकम है, यह संस्कृत नाट्य जो है वह भी वैशिष्ट्यपूर्ण है। चारुदत्तस्य पुत्र रदनिकां सुवर्ण शकटिकां याचते किंतु निर्धनः चारुदत्तः शकटम दातुम न शक्नोति। चारुदत्त का जो पुत्र है रोहसेन, वह रदनिका यानी जो दासी है उसे क्या करता है, सुवर्ण शकटिका, सुवर्ण की खेलने की गाड़ी, सोने की जो है वह मांगता है। परंतु चारुदत्त कैसा होता है, निर्धन होता है, और वह सोने की गाड़ी खेलने के लिए नहीं दे पाता है, नहीं दे सकता है। तदा एव वसंतसेना तत्र आगच्छति, और उस समय वसंतसेना जो है, जो रानी है, वह वहाँ पर आती है। सोयम प्रसंग, और उस समय का प्रसंग है। इस प्रसंग में 3 व्यक्ति है, वसंतसेना, रदनिका और वह चारुदत्त का पुत्र रोहसेन। अब यहाँ पर संवाद देखिए। रदनिका, एहि वत्स शकटिकाया क्रीड़ावह। रदनिका जो है वह किसे कहती है, उस पुत्र को कहती है, रोहसेन को, कि चलो वत्स, हम इस शकटिका के साथ यानी इस गाड़ी के साथ जो मिट्टी की बनी हुई है उसके साथ खेलते हैं। दारकः सकरुणम यानी रोकर, दारकः यानी वह पुत्र बहुत जोर से रोता है और कहता है रदनिके कि मम एतया मृत्तिका शाकटिकया तामेव सौवर्ण शकटिकाम देहि। वो बोलता है कि इस मृत्तिका यानी मिट्टी के गाड़ी का मैं क्या करूँ, खिलौने का, मुझे ये खिलौना नहीं चाहिए, मुझे जो सोने की गाड़ी है वह खिलौना मुझे चाहिए, वो मुझे दो। रदनिका सनिर्वेदम निश्वस्य, वह क्या करती है, रदनिका वहाँ पर दुख से बड़ी सांस लेती है। जात कुतोस्माकं सुवर्ण व्यवहारः तातस्य पुनरपि रुद्ध्या सुवर्ण शटिकया क्रीडिष्यसि। कहते हैं कि हे बाल, मतलब हे बालक, हमारा सोने के साथ कहाँ से संबंध आएगा। अगर आपके पापा वापस श्रीमंत हो जाते हैं तो तू तब सोने की गाड़ी के साथ खेल सकता है। स्वगतम तद्यावद् विनोदयान्मेन्यम आर्य वसंतसेनायाः समीप उपसर्पिष्यामि, और उपसृत्य आर्य प्रणमामि। फिर ये बोलकर वो क्या करती है, उसे सोचती है कि मैं इसे थोड़ी देर अपने में रमाती हूँ, इसका रोना कम करती हूँ और वसंत सेना के पास जाती हूँ। तब तक वसंत सेना ही वहाँ पर आती है, फिर वह उसे प्रणाम करती है। वसंत सेना रदनिके स्वागतम ते, वसंत सेना के पास जाती है, उस बालक को लेकर सामने जाती है, प्रणाम करती है, और फिर वसंत सेना पूछती है रदनिका तेरा स्वागत है। कस्य पुनरयम दारकः, यह पुत्र किसका है। अनलंकृत शरीरोपि चंद्रमुख आनंदयति मम हृदयम, अनलंकृत है, इस पर एक भी अलंकार नहीं है, फिर भी उसका मुख चंद्र के समान आनंद देने वाला है, प्रसन्न करने वाला है। इतना प्रसन्न मुखी चंद्र के समान मुख वाला कौन यह पुत्र है जो मेरे हृदय को प्रसन्न चित्त कर रहा है। रदनिका एष खलु आर्य चारुदत्तस्य पुत्र रोहसेनु नाम, यह आर्य चारुदत्त जो है उनका पुत्र जिसका नाम रोहसेन है वह है। वसंत सेना बाहु प्रसार्य, अपने बाहों को पसार कर कहती है एहि में पुत्र कह, हे पुत्रक इधर आओ। अनुकृत मनेन पितुः रूपम, जैसे पिता है उनके ही रूप का तूने अनुकरण किया है। अथम किम निमित्तमेष रोदिति, परंतु यह किस निमित्त से रो रहा है। रदनिका एतेन प्रतिवेशक दारकस्य सुवर्णशटिकाया क्रीडितम, यह क्या कर रहा था, जो अपने पास में रहने वाले व्यक्ति है उसके बेटे के सोने के खिलौने के साथ खेल रहा था। तेन नच सा नीता, वह खेलने के बाद उस सुवर्ण शटिका को लेकर गया। ततः पुनस्ताम याचते ततो मया इयं मृत्तक शकटिका कृत्वा दत्वा, तो वो वहाँ पर बोलती है कि वह सोने के खिलौने के साथ यह खेलना चाहता था, इसलिए इसने मुझे वही खिलौना मांगा, तो मैंने उसे मिट्टी का खिलौना बना कर दिया, मिट्टी की गाड़ी बना कर दी। तो बनोती, पर वह भनती, वो बोल रहा है कि रदनिके किं मम एतया मृत्तिका शकटिकाया तामेव सौवर्ण शटककाम देहि,
इति। परंतु यह मुझे बोल रहा है कि मुझे यह मिट्टी की खिलौनी नहीं चाहिए, इसके मैं लेकर क्या करूं, मुझे वह सुवर्ण की गाड़ी चाहिए, इसलिए वह रो रहा है। यह बात कौन बताता है? जो रदनिका है वह वसंत सेना को बताती है। वसंत सेना, हा धिक धिक्कार है, मारुदी ही, तुम रो मत, तद गृहानेतम अलंकारम सौवर्ण शकटिकाम घटय। और वीर वह अपने अलंकार को निकाल के देती है सुवर्ण के और कहती है कि ये लो और इसकी सोने की गाड़ी बनाकर इसे खेलने के लिए दो। यदि दारकम आदाय निष्क्रांता रदनिका, और उस बच्चे को लेकर रदनिका वहाँ से चली जाती है। यह द्वितीय प्रसंग कौन से पाठ से लिया है, कौन से नाटक से? तो मृच्छकटिकम। और अब तृतीय प्रसंग है। जो तृतीय प्रसंग है वह कर्ण और इंद्र के बीच का संवाद है। भासः इति संस्कृत नाट्य सृष्टि प्रथमः नाटककारः। प्रथम नाटककार कौन है संस्कृत नाट्य सृष्टि में? भासः। तस्य शैली सुबोधा सरसाच, और उनकी जो शैली थी वो सुबोध और सरस थी। भाष्य नाटक चक्रे महाभारत कथाम अनुसृत्य लिखितः शोकात्मकः एकांगः नाम कर्णभारम। और भाष्य के नाटक जो चक्र है उसमें महाभारत की बहुत सारी कथाएं लिखी गई है और उसमें एक एकांगी था, वह था कर्णभारम नाम का। अस्मिन् प्रसंगे शक्रः नामः इंद्रः याचकरूपेण आगत्य कर्ण कवचकुंडलानि याचते। और इस प्रसंग में शक्र जो है यानी इंद्र जो है वह याचक बन के कर्ण के सामने आता है और उसके कवच कुंडल की याचना करता है। वैसा प्रसंग यहाँ पर दिया गया है। देखिए, ततः प्रविशति याचक रूपेण शक्रः। बाद में वहाँ पर कौन आता है? याचक के रूप में इंद्र प्रवेश करता है। शक्रः यानी इंद्र। कर्णम उपगम्य भो कर्ण महत्तराम भिक्षाम याचे। कर्ण के सामने आकर, उसके नज़दीक आकर वो कहते हैं, हे कर्ण, मुझे आज तुमसे बड़ी भिक्षा चाहिए। कर्ण दृढ़म प्रीतोस्मि भगवन एषोहम नमस्करोमि। बोले तो कर्ण कहते हैं कि हे महाराज, मुझे आज बहुत आनंद हुआ है, खुशी हुई है कि आप याचना करने के लिए आए हो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। शक्रः आत्मगतम, फिर वो स्वयं के साथ बोलता है, किम नु खल्वहम वदामि, अब मैं इन्हें क्या बोलूँ, क्या आशीर्वाद दूँ। यदि दीर्घायुर्भवेति वदेयम दीर्घायुर्भवेत, अगर मैं दीर्घायुर्भवेति ऐसा बोलूँगा कि दीर्घायु हो तो वह दीर्घायु बन जाएगा। यदि न वदेयम मूढ़ इति माम परभवति, और अगर नहीं बोलता हूँ तो वो मुझे क्या करेगा, मूर्ख समझेगा। तस्माद उभयम परिहत्य किम नु खलु भाषे, अब इन दोनों को टाल के मैं क्या बोलूँ। भवतु दृष्टम प्रकाशम, फिर वो बोलते हैं कि उसे अचानक से सूझता है और वो बोलता है आगे, भो कर्ण सूर्य इव चंद्र इव हिमवान इव सागर इव तिष्ठतु ते यशः। हे कर्ण, तुम तेरी जो कीर्ति है वह सूर्य के समान, चंद्र के समान, हिमालय के समान, सागर के समान हमेशा रहे। कर्ण भगवान किम न उक्तम दीर्घायुर्भवेति, आपने दीर्घायु हो ऐसा आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। अथवा यदुक्तम तदेव शोभनम, पर फिर भी आपने जो आशीर्वाद दिया है वह बहुत उक्त योग्य दिया है। यतः हतेषु देहेषु गुणाः धरन्ते, क्योंकि देह तो चला जाता है लेकिन देह के जाने के बाद भी हमारे गुण हमेशा अमर रहते हैं। भगवान किम इच्छसि किमहम ददामि, हे भगवान आपको क्या चाहिए, मैं आपको क्या दूँ। शक्रः महत्तराम भिक्षाम याचे, मुझे बहुत बड़ी भिक्षा चाहिए, ऐसा इंद्र कहता है। कर्ण महत्तराम भिक्षाम पवते प्रदासे गो सहस्रम ददामि, अगर आपको बहुत बड़ी भिक्षा चाहिए तो मैं आपको सहस्र गो यानी 1000 गाय देता हूँ। शक्र गो सहस्रम इति मुहूर्तकम क्षीरम पिबामी नेच्छामी कर्ण नेच्छामी, वो बोलता है सहस्र गाय मैं क्या करूँगा, थोड़े दिन दूध पीऊँगा उसके बाद मैं उसका क्या करूँगा, मुझे वह नहीं चाहिए। कर्ण किम नेच्छति भवान अपर्याप्तम कनकम दास्यामि, अगर आपको नहीं चाहिए, आपल्याला ये नहीं चाहिए तो मैं आपको अमर्याद सोना देता हूँ। शक्र गृहीत्वा गच्छामि नेच्छामि कर्ण नेच्छामि, उसको मैं लेकर क्या करूँ, नहीं मुझे कर्ण सोना नहीं चाहिए। कर्ण तेन ही जित्वा पृथ्वी ददामि, तो फिर मैं आपको पूरी पृथ्वी जीत के देता हूँ, ऐसा कर्ण क्या कहता है, इंद्र को कहता है। शक्र पृथ्वीव्याम किम करिष्यामि, पृथ्वी का मैं क्या करूँ, नेच्छामि कर्ण नेच्छामि, फिर मैं मुझे ये नहीं चाहिए। कर्ण अथवा मच्छिरो ददामि, फिर मैं आपको अपना मस्तक देता हूँ। शक्र अविहा अविहा, वो बोलता है भगवान करो ऐसा ना हो, मुझे ये नहीं चाहिए। कर्ण न भेतव्यम न भेतव्यम, मतलब आप डरो मत, अन्यदपि श्रूयताम, और आप आगे सुनो, अंगैहि सहैव जनितम कवचम कुंडलाभ्याम सह ददामि, मेरे जन्म के साथ जो मेरे
अवयव जो है उनके साथ निर्माण हुए जो कवच कुंडल है वह मैं आपको देता हूँ। शक्र सहर्षम, शक्र बहुत खुश हो जाते हैं। ददातु ददातु, चल ये मुझे दो, ये मुझे दो, ये इंद्र कहते हैं। और यहीं पर यह प्रसंग पूर्ण होता है। आज हमने 3 जो पुष्पम है, जो 3 प्रसंग इस 7वें लेसन में बताए गए हैं वो देखे हैं। अगले वीडियो में नए लेसन के साथ, नए वीडियो के साथ, नए अनुवाद के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।